नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अहम जानकारी आपको दे दे, वैक्सीनेशन के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। आर्टिकल 21 के तहत शरीर पर इंसान का खुद का अधिकार है, तो वैक्सीनेशन के लिए किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला, क्योंकि हमने देखा था कोरोना वैक्सीन के लिए जिस तरीके से सभी जगहों पर अनिवार्यता इसकी की गई थी, तो कहीं ना कहीं लोग मजबूर हो रहे थे, लेकिन अब इस पर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। और वहीं हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए एडवोकेट डॉक्टर शालिनी यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। शालिनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार। यहाँ पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है कि वैक्सीनेशन के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे पहले शालिनी हमने देखा था कि कोरोना की जब फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव थी, उस दौरान जिस तरीके से इसको मैंडेटरी कर दिया गया था हर जगह पर, तो कहीं ना कहीं लोग मजबूर हो रहे थे। तो अब इसको जो फैसला ये आया है, इसको किस तरीके से देखा जाए और इसको किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए प्रीति जी, वैक्सीनेशन को लेकर सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक कहते हैं कि वैक्सीनेशन लेना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ के लिए जरूरी है, और ज्यादातर गवर्नमेंट का यही स्टैंड है कि पैंडेमिक जो है, क्योंकि वो बहुत सारी जो पॉपुलेशन है उसको अफेक्ट कर सकता है, इसलिए स्टेट्स का इसके ऊपर ये मैंडेट देना रीजनेबल है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमारी जो बॉडीली इंटेग्रिटी है या जो हमारा अपने शरीर के ऊपर अधिकार है, वो हमारा पूर्ण अधिकार है, उसके ऊपर स्टेट का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और ये चीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 के अंदर गारंटी भी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो पोजीशन इस वक्त है वो बिल्कुल इसी को मद्देनजर रखते हुए है। उन्होंने आर्टिकल 21 को अपहोल्ड किया है, जो राइट टू बॉडीली इंटेग्रिटी को इंश्योर करता है, यानी स्टेट का आपके शरीर के ऊपर कोई अधिकार नहीं है कि आप उसमें क्या इंजेक्ट करें, आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकार, क्योंकि इस तरीके से बड़ा पैंडेमिक आया है जिससे लार्ज स्केल जो पॉपुलेशन है उसको खतरा था और हॉस्पिटल्स के ऊपर जोर पड़ता, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर पड़ता और ये पॉपुलेशन के लिए खतरनाक हो सकता था, तो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेंटर ने अपनी तरफ से कदम उठाए हैं वो रीजनेबल हैं, लेकिन किसी भी इंसान को बाध्य नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 21। लेकिन ये बात तो सरकार ने भी कही कि हम किसी को इसके लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं, सरकार कह रही थी, लेकिन हालात भी ऐसे बना दिए जा रहे थे कि फिर लोगों के पास कोई और ऑप्शन बच भी नहीं रहा था। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि जब वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट को कई पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज के साथ लिंक कर दिया गया या कई फैसिलिटीज के साथ लिंक कर दिया गया कि आप फ्लाइट भी नहीं ले सकते अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये सब चीजें थी जिसकी वजह से कई लोग नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन की वजह से, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है, तो हम फिर से देखेंगे कि एक ग्रुप जो है जो इस पे नहीं एग्री करता है, वो काफी अपने तरीके से उनकी जो फ्रीडम है, इंडिविजुअल की जो फ्रीडम राइट है अपनी बॉडी के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की है। जी, देर से ही सही, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला आ गया, तो अब लोगों को कहीं ना कहीं बाध्य नहीं होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शालिनी यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो कोर्ट का यहाँ पर अब ऑर्डर आ गया है, कॉन्स्टिट्यूशन 21 के तहत यहाँ पर शरीर पर इंसान का खुद का अधिकार है, इस पर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का या किसी भी गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है। ये खुद एक व्यक्ति तय करेगा कि उसे वैक्सीनेशन लेना है या नहीं लेना है। तो ये अहम फैसला अब सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में सामने आया है।